यहाँ पे हमें फिफ्थ प्रॉब्लम देखना है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड दी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है और ये एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस में सब्सक्राइब कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। उसके बाद रिजर्व फंड, लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, प्रीमाइसेस, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, डायरेक्टर फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड, इंटीरियम डिविडेंड पेड, रिकरिंग डिपॉजिट, शेयर्स, कैश इन हैंड, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये सब ट्रायल बैलेंस में दिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी मेड एट ₹5,000। देखो बैड डेब्ट से, अभी बैड डेब्ट्स के ऊपर अगर एडजस्टमेंट बैड डेब्ट्स है तो ये एडजस्टमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, तो बैड डेब्ट्स के एडजस्टमेंट आपकी होनी चाहिए एडवांसेस के ऊपर। देखो यहाँ पे एडवांसेस या लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, इसके ऊपर हमें ये एडजस्टमेंट करनी है। अभी क्या करेंगे, जैसे हम डेटर से बैड डेट से आरडीडी माइनस करते हैं वैसे ही हमें ये 9 से माइनस करना है। फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा 9 से माइनस करना है और सेकेंड इफेक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस में देना है। जैसे बैड एंड डाउटफुल डेट्स हम डेटर से माइनस करते थे और प्रॉफिट एंड लॉस में सेकेंड इफेक्ट आता था, वैसे ही यहाँ पे बैड एंड डाउटफुल डेट्स हम लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट से माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। सेकेंड एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट हमारा इनकम होना चाहिए। इंटरेस्ट एक्यूर्ड है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है लेकिन इनकम है, इसलिए इसका इफेक्ट शेड्यूल नंबर 11 में जाएगा एंड शेड्यूल नंबर 13 में जाने वाला है। ठीक है, 13 हमारा इंटरेस्ट अर्न है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अमाउंटेड टू ₹380। देखो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है, अभी तो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ऐसे अगर एडजस्टमेंट आती है तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के ऊपर आपकी टिक मार्क होनी चाहिए। क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है वहाँ पे हमें ये टिक मार्क करनी है। डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस होता है, वहाँ पे ये टिक मार्क नहीं होगी। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के टिक मार्क आपकी क्रेडिट साइड में होने चाहिए क्योंकि वो हमारा इनकम है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट आपका जाने वाला है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, मतलब रिबेट मिला है, डिस्काउंट मिला है तो शेड्यूल नंबर 13 से ये माइनस होना चाहिए और सेकेंड इफेक्ट जाएगा शेड्यूल नंबर 5 में करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में। ठीक है, उसके बाद है इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर वॉज 4% एक्चुअल, हमें 4% इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो इसकी टिक मार्क अगर नहीं करेंगे तो भी होगा, बाद में हम वर्किंग नोट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ डिविडेंड है, देखो इंटीरियम डिविडेंड पेड करके है तो यहाँ पे हमें वो वर्किंग नोट बनानी होगी। उसके बाद है एंडोर्समेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर टोटल ₹1,15,000। अभी एंडोर्समेंट है तो एंडोर्समेंट के लिए हमारे पास शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल नंबर 12 है। आप एक बार 1 to 16 शेड्यूल रिवाइज कर लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा। एंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशंस जो है वो शेड्यूल नंबर 12 में जाते हैं। उसके बाद है ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल वॉज ₹80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसका इफेक्ट शेड्यूल नंबर 1 में जाना चाहिए कैपिटल शेड्यूल में। उसके बाद ₹10,000 वर एडेड टू द प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस के ऊपर ये एडजस्टमेंट होने वाली है। देखो प्रीमाइसेस को आपको टिक मार्क करनी है, प्रीमाइसेस के ऊपर एडजस्टमेंट होगी। डेप्रिसिएशन एट 5%, यहाँ पे आपको 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है लेकिन ओपनिंग बैलेंस इज रिक्वायर्ड, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन आना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन आना चाहिए। ठीक है, और फिर इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, अगर हम प्रीमाइसेस कहाँ पे लिखते हैं तो फिक्स्ड एसेट में लिखते हैं, तो फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल हमारा शेड्यूल नंबर 10 है। 10 से ये माइनस हो जाएगा और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, डेप्रिसिएशन का 16 में जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल नंबर 16 जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऊपर देखना क्या है, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ ब्रैकेट में लिखनी है और कुछ एडजस्टमेंट नहीं होने वाली। इसके बाद ये इंटीरियम डिविडेंड जो है फोर्थ एडजस्टमेंट, इसका इफेक्ट आपको ना शेड्यूल नंबर 5 में करना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, 5 में जो डिविडेंड आएगा ना उसका डिफरेंस लिखेंगे और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे।